आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल से आपको मदद मिल सके। अगर इससे पहले ये हिंदी का पार्ट तीसरा रहेगा, अगर इससे पहले वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले वाले पार्ट को आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो इससे संबंधित है कि हिंदी के जो पार्ट तीसरा है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वाक्य का अपादान कारक होता है। अपादान कारक की बात की गई है। अब अपादान का मतलब होता है किसी चीज से अलग करना। अब ये कह रहा है कि राम ने रावण को बाण मारा। अब रावण ने क्या किया? राम ने रावण को बाण मारा। गंगा हिमालय से निकलती है। अब गंगा जो है वह कहाँ? हिमालय से निकलती है। चाकू, अब हिमालय से निकलने के बाद गंगा में बह जाती तो हिमालय का पार्ट खत्म हो जाता है, गंगा में आ जाता है। चाकू से सेब काटो, अब मैं पेन से लिखता हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जातवाचक संज्ञा क्या है। अब जातवाचक संज्ञा, इनमें से जातवाचक संज्ञा की बात की गई कि जातवाचक संज्ञा क्या है। जातवाचक संज्ञा की अगर बात की जाए तो लड़का है, सेना है, श्याम है या दुख है। तो यानी जातवाचक संज्ञा की बात की गई तो जातवाचक संज्ञा क्या हो जाती है? ए, यानी लड़का जो है वह कैसी संज्ञा, वह जातवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़के के में भाववाचक संज्ञा बने। अब लड़के की अगर भाववाचक की बात की जाए कि लड़के की जो भाववाचक संज्ञा होगी वह क्या होगी? लड़कपन होगी, लड़के होंगे, लड़काई होगी या लड़कापन होगा। तो लड़के की जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? लड़कपन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करी जाए कि स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा। अब स्त्रीत्व की बात की गई कि स्त्रीत्व जो है वह किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातवाचक है या द्रव्यवाचक। तो इसकी जो बात की जाए तो वह क्या हो जाती है? भाववाचक। स्त्रीत्व कैसी संज्ञा है? वह भाववाचक संज्ञा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इन शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा का है? अब संज्ञा की बात की गई है कि संज्ञा का शब्द कौन सा है? क्रोध है, क्रोधी है या क्रोधित है। तो इसकी अगर संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा क्या हो जाता है? क्रोध जो है वह क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है कि संज्ञा जो है वह कैसा है? क्रोधी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए कि कौन सा जातवाचक संज्ञा। अब जातवाचक संज्ञा नहीं है। अब जातवाचक संज्ञा की बात की गई है कि जातवाचक संज्ञा नहीं है। बालक, बालिकाएं, गंगा या पर्वत। और जात की बात की गई कि जात किसमें नहीं है। बालक की जात होती है, बालिकाओं की जात होती है, पर्वत की भी जात होती है, लेकिन गंगा जो होती है वह उसकी कोई जात नहीं होती। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाए इसका। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाए कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब भाववाचक संज्ञा की बात की गई। भाववाचक संज्ञा तो भाववाचक शत्रुता होती है, वीर होता है या मनुष्य होता है या गुरु होता है। तो शत्रुता जो है वह कैसी होती है? वह भाववाचक संज्ञा होती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए कि ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा। ताजमहल की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक। तो जात कैसी है? भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जात ताजमहल है वह कैसी संज्ञा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए कि यह मेरा घर है। अब यह मेरा घर तो है, ठीक है। कारक बताइए। संबंध कारक है, अडकरर है, अपादान है, समता है। अपादान का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। अब यह मेरा घर है। अब मेरे घर की अगर बात की जाए तो मेरा
संबंध है, तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये हर बार परीक्षा में आता है, कब का, चाहे यूपी टेट की परीक्षा में या यूपीएसआई की परीक्षा में या यूपी पुलिस की परीक्षा की बात की जाए, ये हर बार आपको, चाहे दिल्ली पुलिस की परीक्षा की बात की जाए उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। अब कब का स्त्रीलिंग पूछ जाए, कवित्री होता है, कवियत्री होता है, कवियत्री होता है या कवियत्री होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्या हो जाता है, कवियत्री हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका जो अगर 10 क्वेश्चन की बात की जाए उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, अब सम्राट के स्त्रीलिंग की बात की गई, सम्राटी हो गई, सम्रांगी हो गई या सम्राज्ञी होगा या सम्राटनी होगा, तो इसके यानी सम्राट की स्त्रीलिंग की बात की गई तो इसका जो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, सम्राज्ञी होगा। तो यानी जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, सम्राज्ञी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्नी किस वर्ग की संज्ञा। अब पत्नी की बात की गई है, व्यक्तिवाचक है, जातवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक। अब पत्नी की बात की गई तो पत्नी कैसी है, पत्नी वह एक जातवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर के जात से संबंध होता ही, तो वह कैसी हो जाती है, पत्नी कैसी संज्ञा हो जाती है, वह जातवाचक संज्ञा हो जाती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि किस ग्रहों इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातवाचक, समूहवाचक है या द्रव्यवाचक। अब ग्रहों की बात की गई तो ग्रहों यानी व्यक्ति, एक व्यक्ति तो कभी हो नहीं जा सकता है, जात में तो कभी कोई एक जात का तो ग्रोह कोई ग्रोह हो नहीं सकता। द्रव्य में, द्रव्य तो आप जानते हैं जो लिक्विड होता है। और फिर समूह, समूह की अगर बात की जाए तो जो समूहवाचक होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रोह। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, ग्रोह जो होती है वह समूहवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि लाल शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाइए, अगर लाल का बहुवाचक भाववाचक संज्ञा बनानी है तो लाली, लालन, लालो या लालटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी लाली लाली जो शब्द हो जाता है वह कैसा हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं। अगर जो संज्ञा यानी वस्तु या स्थान का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो संज्ञा किसी व्यक्ति का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 15 का क्या हो जाएगा, ए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसका घर शहर में, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, समूहवाचक। तो इसमें कौन सा भेद करता है, तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो वह क्या होता है, यानी जिसका शहर में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात की जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमान हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहमान द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किया गया। अब बड़े शब्द का जो प्रयोग किया गया वह किससे, विशेषण से किया गया, शब्द नाम से किया गया, संज्ञा से या क्रिया विशेषण से। तो यह जो बोध किया गया वह किससे किया गया, संज्ञा से किया गया। तो सत्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वार द्वार भटकना है प्रयुक्त दुरित। द्वार द्वार होता है, क्या होता है, पारस्परिक संबंध बताने के लिए होता है, अक्षयता प्रकट करने के अर्थ में होता है, भेद बताने के अर्थ में होता है या समग्रता प्रकट करने के अर्थ में होती है। अब यानी द्वार द्वार भटकने की बात की गई है तो वह क्या होता है, यानी समग्रता प्रकट करने के अर्थ में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञाओं के आने वाले व्यक्ति,
अब संज्ञाओं की आने वाली व्यक्तियों को क्या कहते हैं? संज्ञाओं की जो आने वाली व्यक्तियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संश्लिष्ट कहते हैं, विश्लिष्ट कहते हैं, श्लिष्ट कहते हैं, अपरोक्त में से कुछ नहीं कहते। तो यानी जो संज्ञाओं की आने वाली होती है उसे हम क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं जयचंदों की संज्ञा को प्रकट करता हूँ जातवाचक से, समूहवाचक से, जातवाचक या भाववाचक। तो वह किससे प्रकट करना चाहता है? वह जातवाचक, यानी हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है तो वह जातवाचक से कमी नहीं है। किस प्रकट करना चाहता है? जातवाचक से प्रकट करना चाहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप है, तीर है, भरत है या चिंता है। तो इसकी भाववाचक संज्ञा की अगर बात की गई तो भाववाचक संज्ञा क्या है? चिंता। चिंता जो है वह कैसी है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए तो क्या होती है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होती है। राष्ट्र की अगर भाववाचक संज्ञा की बात की जाए, राष्ट्रीय होती है, राष्ट्रीय होती है, स्वराष्ट्र होती है और राष्ट्रता होती है। तो ये क्या होती है? राष्ट्रीयता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए कि सुंदर, सुंदर की भाववाचक संज्ञा होती है। अगर सुंदर की भाववाचक संज्ञा की सुंदरता होती है, सुंदर होती है, केवल ए होता है या ए और बी दोनों होते हैं। तो अगर सुंदर की बात की जाए तो सुंदरता होती है और सुंदर दोनों होते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए कि आज का गणित के अध्यापकों को कक्षा में नहीं ली गई वाक्य के आधार पर वाक्य होता है आज्ञावाचक होता है, निषेध वाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, सवाचक होता है। अगर यानी अध्यापक कक्षा नहीं ली गई है, अब नहीं ली गई तो वह क्या हो जाता है? निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। कि क्या तो नहीं कर सकते, प्रश्न तो नहीं, इशारा तो नहीं जाहिर कर सकते, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक कि आपके क्वेश्चन यानी पार्ट 33 के कंप्लीट होते हैं। अगर इससे पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट को आप जाके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके इससे पहले वाले पार्ट को देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इससे पहले वाले पार्ट को देख सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करते चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।